200 से ज़्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी। We will give him the reply in Bengali style. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और अब बात करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी की। बंगाल में कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया। ऐसी कोई कार नहीं बची जो फूटी ना हो, टूटी ना हो। कोई नेता नहीं बचा जो घायल ना हुआ। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। बंगाल के ईंट पत्थर का असर दिल्ली में भी हुआ है, वो भी आपको बताएंगे कैसे। इस सब के बाद टीवी9 भारतवर्ष ने खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। नड्डा की पूरी बात भी आपके सामने रखेंगे। और इस सब के बीच बंगाल किसे चुनेगा इस बार, यह तो बड़ा सवाल है ही, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक अहम खबर के साथ कर रहे हैं। दुनिया कितनी आगे निकल गई, लोकतंत्र कितना मैच्योर हो गया, लेकिन देश के कुछ इलाके आज भी हमें चिंतित कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब रोल बैलेट का है तो बुलेट, लाठी डंडों और पत्थरों का क्या काम। कुछ सवालों के जरिए आज समझते हैं सबसे पहले कि आखिर यह चुनावी हिंसा है क्या, इसके पीछे दरअसल सोच क्या है। बंगाल की सियासत रक्त रंजित क्यों नजर आती है, यह चुनावी हिंसा है क्या। देखिए जरा, लोकतंत्र में अविश्वास, सबसे पहला तो जहन में यही सवाल उठता है कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनको क्या लोकतंत्र में विश्वास नहीं। लोकतंत्र की बलि देकर सत्ता पाने की कोशिश है क्या ये है बड़ा सवाल। और तीसरा सवाल यह है कि लोकतंत्र कमजोर करने की इसे साजिश ना कहें तो क्या कहा जाए। पार्टियों में हार का डर भी क्या इससे साफ जाहिर होता है। और इसीलिए चुनावी हिंसा हमें नजर आती है, जिसका बंगाल में खासा प्रभाव हमेशा हर चुनावों से पहले देखा जाता है। याद कीजिए, कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट का वो दौर, और उसके बाद फिर लेफ्ट वर्सेस टीएमसी का दौर, और अब टीएमसी वर्सेस बीजेपी का ये दौर। ये चुनावी हिंसा दरअसल क्या बता रही। आज इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जाएंगे। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला दौरा होगा। शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में जनसंपर्क करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जेपी नड्डा ने बंगाल में किया। आपको बता दें, 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे थे, और कल जब वो डायमंड हार्बर के रास्ते में थे, यानी अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रास्ते में थे, तभी उन पर हमला हुआ था। और इस बीच हमले के बाद दिलीप घोष का बड़ा बयान, बदला लेंगे, बदल कर रहेंगे। ये कह रहे हैं दिलीप घोष, मैं बोल रहा हूं मारो मुझे, मैं सब कुछ डायरी में लिख रहा हूं, यह कहा है दिलीप घोष ने। तो देखिए, अब बदले की सियासत भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वो कह रहे हैं इतना मारो जितना हजम कर सको, बदला लेंगे। दिलीप घोष ने यह चेतावनी जारी की है कल के हमले के बाद। वो कह रहे हैं कि सब लिख रहा हूं, ब्याज समेत वापस करूंगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।